दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस ट्यूटोरियल से आप सीखेंगे कि किसी एक कैरेक्टर या फिर वर्ड की मदद से आप डाटा को फिल्टर कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है और इस टेबल में तकरीबन 900 के करीब एंट्रीज हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस सेल में अगर मैं कोई एक वर्ड या फिर कैरेक्टर लिखूं तो यहाँ पर वो तमाम एंट्रीज शो हो जाएं जिनमें ये वाला वर्ड या फिर कैरेक्टर शामिल हो। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्वीपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वही एंट्रीज शो हुई हैं जिनमें स्वीपर का वर्ड है। और अगर मैं यहाँ पर m डॉट लिखता हूँ तो यहाँ पर वही एंट्रीज आएंगी जिन एंट्रीज में m डॉट जो है वो शामिल होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस तरह एक्सेल में आप किसी एक कैरेक्टर या फिर वर्ड की मदद से डाटा को सर्च और फिल्टर कैसे कर सकते हैं। तो इस शीट को मैं क्या करता हूं, बंद करता हूं। सेम इसी तरह की एक फाइल मैंने और ओपन की हुई है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने जिस शीट में आपका डाटा है उस शीट पर राइट क्लिक करना है और व्यू कोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। व्यू कोड पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि यहां से आपने वर्कशीट सेलेक्ट कर लेना है और यहां से आपने क्या करना है, चेंज सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहां पर आपने टाइप करना है dim rng as range, ठीक है, dim rng as range। और यहां पर फिर आप लिखना है set rng equal range ब्रैकेट शुरू करनी है। और रेंज में आपने क्या लिखना है, जिस सेल के अंदर आप वर्ड या फिर कैरेक्टर लिखेंगे उस सेल का एड्रेस देना है। जैसे यहाँ पर G1 में मैंने वर्ड या फिर कैरेक्टर लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ G1, ठीक है, G1 और इंटर प्रेस कर देना है। अब RNG जो सिलेक्ट हो चुकी है इस रेंज के लिए, यानी जहां पर हमने रेंज के तौर पर G1 को लिखना है वहां पर हम अब RNG लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इफ टारगेट डॉट एड्रेस और इक्वल प्रेस करना है। फिर सिंपली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर G1 का एड्रेस देना है, ठीक है, G1 और देन लिखने के बाद इंटर प्रेस करना है। अब यहां पर आपने क्या करना है, रेंज ब्रैकेट शुरू करनी है। जहां से आपका डाटा शुरू हो रहा है, जहां से आपकी एंट्रीज शुरू हो रही है, यहां पर आप देख सकते हैं कि A3 से टेबल शुरू हो रहा है और पहली जो एंट्री है वो A4 में है। हेडिंग को आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। यानी यहां पर रेंज में आपने जिस रो में हेडिंग है उसको नहीं लेना, जिस रो में आपकी पहली एंट्री है उस रो का या उस सेल का एड्रेस लेना है। तो यहां पर पहली एंट्री है A4 में, तो यहां पर लिखना है A4 और डॉट ऑटो फिल्टर, ठीक है, ऑटो फिल्टर इंटर प्रेस करना है। और उसके बाद लिखना है एल्स इंटर फिर प्रेस कर देना है। फिर यही रेंज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A4 डॉट ऑटो फिल्टर, यहां पर A4 है, A4 डॉट ऑटो फिल्टर, ठीक है। उसके बाद स्पेस देनी है और यहां पर क्या लिखना है, फील्ड कॉलन लगाना है और इक्वल का साइन प्रेस करना है। यहां पर जो आपने एड्रेस देना है वो फील्ड का एड्रेस देना है, यानी कॉलम का एड्रेस देना है। अब यहां पर इस टेबल में 4 कॉलम्स है, डेट का, डिटेल्स का, रिसीव का और पेमेंट का। तो यहां पर इस सेल में यानी G1 में जो कैरेक्टर हम लिखेंगे या फिर वर्ड लिखेंगे वो किस कॉलम से मैच करना चाहिए, तो वो हमने डिटेल के साथ करवाना है। डिटेल वाला कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो यहां पर क्या कर देना है, फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर टाइप करना है क्राइटेरिया 1 कॉलन लगाना है और इक्वल का साइन प्रेस करना है। इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार लगाना है, फिर स्पेस देनी है और एंड का साइन लगाना है। फिर ये जो हमने रेंज सेलेक्ट की है यानी RNG, यहां पर आपने टाइप करना है RNG। यहां पर हमने रेंज लेनी थी G1 की, चूंकि अगर हम इस तरह रेंज देते तो फिर
रेंज के बाद तो एंड लगाकर हम स्टार लगा सकते थे, लेकिन रेंज से पहले एंड लगा के स्टार नहीं लगता, तो यहाँ पर एरर आ जाता है। इस वजह से हमने यहाँ पर RNG को ये रेंज जो है रेंज के तौर पर सिलेक्ट कर लिया था, सेट कर दिया था, ठीक है। तो RNG लिखने के बाद स्पेस देनी है और फिर क्या करना है, एंड का साइन लगाना है और स्पेस देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने फिर एक दफा स्टार लगा देना है, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपने लिखना है एंड इफ, ठीक है, जस्ट इतना सा काम है और नीचे वाले को क्या करना है, खत्म कर देना है। ये वाली कोडिंग है सिर्फ इसके लिए, ठीक है। इसको क्या करना है, सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद अब आप देखेंगे कि इस सेल में अगर मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा तो यहाँ पर सिर्फ वही रोज शो होंगी जिनमें वो लफ्ज शामिल होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ शौकत, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जिन एंट्रीज में शौकत का वर्ड है वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इकबाल, ठीक है, तो यहाँ पर इकबाल वाली एंट्रीज शो हो चुकी हैं। इस तरह दोस्तों आप छोटी सी कोडिंग करके बड़े डाटा में से आसानी के साथ डाटा को फिल्टर कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आप करैक्टर के लिहाज से फिल्टर करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं, अगर आप वर्ड के लिहाज से करना चाहते हैं तो आप फिर भी कर सकते हैं।